हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन माय न्यू वीडियो जिसका टॉपिक होने वाला है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक्स कवर करने वाली हूँ। आगे के लिए आप नेक्स्ट वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स मैं शुरू करूंगी डेफिनेशन से। तो ये क्या होते हैं? ये मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं जो कि मल्टीपल साइट्स पे आपको देखने को मिल सकते हैं थ्रू आउट द जीनोम। ये शॉर्ट सीक्वेंसेस होती है डीएनए की, और ये इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर थ्रू आउट द जीनोम मूव कर सकते हैं, अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम ट्रांसपोजिशन से जानते हैं। इसीलिए ट्रांसपोजिशन की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी कह देते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो थे वो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे मेज़ में, और मेज़ में इन्हें डिस्कवर करने वाली जो साइंटिस्ट थी दैट वाज बारबरा मैकक्लिंटन। इन्होंने 1948 के अंदर मेज़ के अंदर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, और साथ ही साथ इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1983 फॉर हर वर्क्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को कुछ डिफरेंट नेम से जाना जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम से। देवर जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं इन्हें हम जंपिंग जीन्स, कैसेट्स, मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर पैरासाइट्स, सेल्फिश डीएनए, इन कई सारे नामों से हम इन्हें जानते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स थ्रू आउट द जीनोम मूव करते हैं, जंप करते हैं एक तरह से, तो इसलिए हम इन्हें जंपिंग जीन्स कहते हैं। मोबाइल मतलब मूव करने वाला, इसलिए मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स हैं। मॉलिक्यूलर पैरासाइट्स हैं। सेल्फिश डीएनए भी हम कहते हैं। सेल्फिश डीएनए हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो डीएनए रहता है ये रेप्लिकेट तो कर रहा है, बट इसका कोई भी यूज़ उस जीनोम के लिए नहीं है या उस होस्ट के लिए नहीं है जिसमें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए हम इसे सेल्फिश डीएनए भी कह देते हैं। मेज़ के अंदर इन्हें डिस्कवर किया गया था। मेज़ के अंदर ही ये 80% के आसपास जीनोम का कंटेंट कवर करते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। नाउ वेयर टू फाइंड देम, हम इन्हें कहाँ देख सकते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को इन द जीनोम। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप के सेल्स में देख सकते हैं। 45% ह्यूमन जीनोम का जो है वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ही कवर कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर नो लॉन्गर एबल टू ट्रांसपोज, मतलब उनके अंदर नहीं रहती। और एक बात ये भी है कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स रहते हैं वो जो प्रॉपर्टी होती है उनमें ट्रांसपोजिशन की वो बहुत रेयरली शो करते हैं, तो रेयरली वो ट्रांसपोजिशन को शो करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स। सॉरी गाइस, मुझसे यहाँ पर इस स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मैंने यहाँ पे रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की डेफिनेशन में ट्रांसपोजोन्स और ट्रांसपोजोन्स की नीचे रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के बारे में लिख दिया है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया है। जो क्लास 1 एलिमेंट्स रहते हैं और क्लास 2 एलिमेंट्स रहते हैं, इनकी दो टाइप रहती है ट्रांसपोजोन्स की। जो क्लास 1 एलिमेंट्स रहता है वो रहता है ट्रांसपोजोन्स का, और जो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का सॉरी वो ट्रांसक्राइब करता है, क्योंकि जैसे रेट्रो जैसे आपने पढ़ा होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहले ये अपनी आरएनए कॉपी बनाता है एलिमेंट की, उसके बाद ये रिवर्स ट्रांसक्राइब होकर डीएनए बनाता है, यानी कि पहले डीएनए देन वो अपनी आरएनए कॉपी बनाता है, एंड देन उस आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्राइब करके डीएनए बनाता है, यानी कि ये एक तरह से डीएनए आरएनए डीएनए मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और जो क्लास 2 एलिमेंट्स है ट्रांसपोजोन्स वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं एज डीएनए। तो बेसिकली इसके दो टाइप्स हो गए, क्लास 1 एलिमेंट्स एंड द क्लास 2 एलिमेंट्स विच आर द रेट्रो ट्रांसपोजोन्स एंड द ट्रांसपोजोन्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन उल्टी लिखी गई है, बाकी सब सेम है। इसके अलावा इनके अंदर ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस। ऑटोनोमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो रहते हैं उनके पास वो सब कुछ प्रेजेंट रहता है जो उनको प्रमोट करता है ट्रांसपोजिशन के लिए, खुद की ट्रांसपोजिशन के लिए। जबकि नॉन ऑटोनोमस जो रहते हैं वो ऑटोनोमस एलिमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, उनकी मतलब लाइक सेम फैमिली पे डिपेंड करते हैं ट्रांसपोजिशन को फॉलो करने के लिए। तो autonomous are the self-dependent and the non-autonomous depends on the autonomous for the transposition. Now, next are the impacts, which are the impacts you can see by the transposable elements. तो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं ये म्यूटेशंस कोज करते हैं, जीनोम की डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये कोडिंग सीक्वेंसेस को इंटरप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ट्रांसपोज करते हैं, जंप करके कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं, तो ये कोडिंग सीक्वेंस के साथ इंटरप्ट कर सकते हैं, जीन्स के एक्सप्रेशन को इनएक्टिवेट कर सकते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शनल साइट्स में ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशनल जो टर्मिनेशन सिग्नल्स होते हैं उनको भी ये इनके अंदर दैट सिग्नल्स दे मे कंटेन दैट सिग्नल्स जिसमें
में ट्रांसक्रिप्शनल या ट्रांसलेशन ब्लॉकेज हो सकती है दूसरे जीन्स की डाउनस्ट्रीम इंसर्शन को, मतलब इंसर्ट होके वहाँ पर ये जीन्स के एक्सप्रेशन को ये छेड़ सकते हैं, यानी कि दे मे इंटरप्ट विद द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। और ऑल्सो यहाँ पर ये पोलर म्यूटेशन कॉज करते हैं। पोलर म्यूटेशन आर द म्यूटेशंस दैट इज़ अ वन वे म्यूटेशन इफेक्ट, मतलब कि क्या होता है कि जहाँ पर भी ये इंसर्ट होते हैं वहाँ पर सिर्फ ये डाउन स्ट्रीम अपनी इंसर्शन की डाउन स्ट्रीम के साइड में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका एक्सप्रेशन ब्लॉक करते हैं। तो यानी सिर्फ ये एक ही साइड पे इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए वन वे म्यूटेशनल इफेक्ट शो करते हैं, तो ये पोलर म्यूटेशंस कॉज करते हैं। इसके अलावा इसके अलावा भी बहुत कुछ है इसके अंदर, लाइक इसके टाइप्स हैं और फर्दर किस तरीके से ये ट्रांसपोज हो रहा है, फर्दर इसका क्या क्या मेथड है, लाइक यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स, बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स हैं, प्रोकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स हैं, फर्दर इसके टाइप्स, एग्जांपल्स एंड सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। ये सिर्फ एक ब्रीफ था, बेसिक सा था, ताकि आपको थोड़ा ओवरव्यू हो जाए कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में क्या है। तो मैं अपकमिंग वीडियोस में ये सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।